Shabnam and her husband Waseem are among thousands of migrant workers who live in Jaipur's Sitapura industrial area. This area has long powered the production of trendy fabrics and glitzy gems that tourists and wealthy Indians would know from shopping weekends to Rajasthan. But now, these people who are the backbone of this industrial area have been forgotten. बाल बच्चा को तो देख लेंगे ना मरने से पहले. The story of migrant workers here in Rajasthan is like everywhere else. On the brink of hunger, no wages, physical and emotional displacement, and not even a cursory call from employers to see if they are all right. And some of them, like Shabnam and Waseem, who own one phone between them, do not even have the money to call their children in the village to see if they're okay. सर आपका नाम बताइए. मेरा नाम मोहम्मद इजहार. अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से. और अभी जैसे हर जगह पे ये हो रहा है कि जो वर्कफोर्स है जो दूसरे प्रदेशों से आया है वो कहते हैं हमें घर भेजो. उसमें लोग कहते हैं भैया अभी कोरोना वायरस है, अभी आप घर क्यों जाना चाहते हैं? तो अगर आपको किसी को समझाना हो कि आप घर जाना क्यों इस समय चाहते हैं तो आप क्या समझाएंगे? हम क्या समझाएंगे, मान के चलिए हम लोगों का लॉकडाउन कर रखा है. सभी लॉकडाउन में है सर. सब लॉकडाउन में है. मान के चलिए हम लोगों को आज तक में कितना दिन हो गया आज लॉकडाउन हुए हुए. इतने दिन में सिर्फ 5 किलो आटा मिला है, 1 किलो चावल मिला है, आधा किलो तेल मिला है, 1 किलो नमक मिला है, 1 साबुन मिला है, आधा किलो दाल मिला है. इसके अलावा क्या दिया है हमको सरकार? तनख्वाह मिली आपको? नहीं मिली है. आपके जहां आप काम करते हैं फैक्ट्री में उन्होंने फ़ोन करके आपको पूछा कि आप कैसे हैं? नहीं पूछा. एक बारी भी कोई मिलने नहीं आया? नहीं. और तनख्वाह के बारे में क्यों कहते हैं? बट लेट मी रिमाइंड आवर व्यूअर्स दैट हियर इन राजस्थान लाइक एल्सवेयर देयर इज अ स्टेट एडवाइजरी दैट वर्कर्स मस्ट बी पेड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरीज आल्सो सेड द सेम थिंग, बट दिस इज नॉट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. तनख्वाह नहीं मिली, क्या बोला इसके बारे में? जैसे कि हम पीस रेट पे काम करते हैं, ये कपड़े बनाते हैं, हम इसको आप सिलाई का काम करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री? जी. तो हमको पीस के हिसाब से रेट मिलता, हम तनख्वाह पे नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जी. तो अभी बस सरकार की तरफ से कुछ सूखा राशन मिला है? वही सूखा राशन मिला, वही 5 किलो आटा, 1 किलो चावल. कोई तनख्वाह नहीं, कोई इनकम नहीं. कोई इनकम नहीं. तो आप सबसे पहले चाहेंगे कि घर जाएं? घर जाएंगे. मैं आपसे भी दीदी पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? शबनम. शबनम, सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ क्या है? यहाँ मुश्किल है कि 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है. हमारा बच्चा है, एगो 8 साल का है, एगो 10 साल का है. गांव पे वहाँ ससुर मर गए, सास है, भाई में ये अकेले है हमारा हस्बैंड. वो वहाँ परेशान है, कभी पता नहीं किए फ़ोन से, नहीं मोबाइल में बैलेंस, नहीं हमारे पास बैलेंस है कि बात करेंगे उससे, खबर लेंगे मरा है कि जिंदा हुआ, क्या है नहीं है. नहीं हाथ में पैसा है गैस भराने के लिए, नहीं सब्जी लाने के लिए. अभी बात नहीं कर पाए आप घर में? नहीं, अभी तक एक कल बात नहीं हुआ है. कौन कौन हाल में है कि नहीं है. बच्चे कहाँ हैं? बच्चे गाँव में. बच्चों की उम्र? एगो का 8 साल है, एगो का 10 साल. और बात नहीं हो पाई? बात नहीं हो पाए. मोदी हो या सरकार हो, ये नीतीश हो, उन लोगों के पास अगर माँ बहन होती, बाल बच्चा होता, वो इसी तरह लॉकडाउन में कर रखता अपना बाल बच्चा के लिए. इसी तरह करता जैसे दूसरा का बीवी बाल बच्चा को मार रहा है भूखे प्यासे. 1 किलो चावल दिया है, इंसान क्या दिन खाएगा? उसमें पैसा चाहिए ना सब्जी के लिए, गैस भराने के लिए. तो यहाँ पे यहाँ की प्रदेश की सरकार से कोई मदद? वही 1 किलो चावल, 5 किलो की 3 किलो क्या किलो होगा पैकेट में पैक किया हुआ आटा मिला है मात्र, और कुछ नहीं मिला है. घर पे फ़ोन क्यों नहीं कर पाए आप? उसमें बैलेंस नहीं है मोबाइल में. बोली थी लॉकडाउन से 22 तारीख से पहले पेमेंट मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं रिचार्ज कराएंगे. वो पैसा भी नहीं मिला, रिचार्ज नहीं है, बात नहीं हो पा रहा है. तो आपके गांव में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं. और यहाँ पे आप किसके साथ हैं? हस्बैंड है हमें. तो हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे हैं? हाँ. आप हैं इनके हस्बैंड? हाँ. तो मैं जो समझ रही हूँ आप दोनों अपने बच्चों से बात नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन में बैलेंस नहीं है? नहीं, बात नहीं कर पाए बैलेंस नहीं होने के कारण. तो पैसे अगर आपको मिल जाए तो हो जाएगा चार्ज? हाँ, पैसे अगर मिल जाएंगे तो बात हो सकती है. तो दिस इज़ अ कपल दैट इज सेइंग दैट दे हैव चिल्ड्रन एट होम. शबनम, और आपका नाम? बशीरुद्दीन. Shabnam and Bashir, but they have not been able to speak to their children in Bihar because they don't have money to recharge their mobile phone. Sir, एक तो एक भावुक जो है कि बच्चों से बात नहीं हो पा रही है. दूसरा सबसे बड़ी मुश्किल? दूसरी बात परेशानी है यहाँ की खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे. और जो जिनके लिए आप काम करते हैं आपको देखने आए वो? नहीं, कभी देखने के लिए नहीं आए वो. तो शबनम, इस पे आप क्या बोलेंगे? एक माँ अपने बच्चों के साथ बात ना कर पाई है तो बहुत ही आपको गुस्सा और दर्द होगा. गुस्सा और दर्द होगा ना. बाल बच्चा है तो वहाँ मर गया कि जिंदा है, 1 महीना हो गया, 22 दिन से नहीं होगा गुस्सा. बोला 14 तारीख का गाड़ी खुलेगा, फिर भी वो गाड़ी नहीं खुला.
आपको किसने बोला कि 14 तारीख गाड़ी खोले? मोबाइल में देख रही थी कि दूसरे यही तो, ये मोबाइल पे भी बहुत कहानियां चलती हैं। वही सुन रही थी कि मोबाइल आपके अपने मोबाइल तो है नहीं, पैसा कैसे दूसरे देखा? के मैं सुनी थी, दूसरे के मोबाइल। दूसरे बोल रहा था। पर आपको ये डर नहीं लगता कि अगर आप लोग घर जाएंगे, कोरोना का जो वायरस है वो हो सकता है फैलेगा और आप लेके जाएंगे अपने गाँव में, अपने घरों में? डर क्यों होगा, लेके जाएंगे गांव में और घरों में, बदन में रहेगा तब न किसी को होगा। जांच तो होता है रास्ता में, बाल बच्चा को तो देख लेंगे ना मरने से पहले। मरने से पहले अपने बाल बच्चों को तो देख लेंगे, इज़ व्हाट शबनम हियर से। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सर कय्यूम है जी। मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ जी। यही कंपनी में काम कर रहे थे। कोई सैलरी नहीं हम लोगों का, रोज़ का कमाना, रोज़ का पैसे मिलता है, वही मतलब रोज़ का 200-250 का काम कर लेते हैं। घर से आए हुए हो गया हमको 2 महीना, पता नहीं था कि ये लॉकडाउन लगने वाला है। जो भी पैसे मिले वो घर भेज दिए बाल बच्चों को, क्योंकि हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 तो लड़की है, 2 लड़के हैं, वो भी छोटे हैं। घर में अकेले कमाने वाला हूँ, हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं, घर में भी नहीं है। तो आए बच्चे को जो भी था हमने पैसे उसे भेज दिए। इधर डाउनलोड लग गया, अब ना तो मेरे पास पैसे हैं ना राशन है, हम क्या खाएं या क्या करें। उस दिन जो है यहाँ की जो सरकार है 5 किलो आटा दिया, 4 आदमी रहते एक कमरे में, तो उसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चावल है, तेल है, पता नहीं क्या क्या दे रखा उसमें। तो अब वो जो हम बनाएंगे रोटी भी या खिचड़ी भी, तो मेरे पास जो है न तो गैस है, न सब्जी है, न हाथ में मेरे पास अभी कुछ भी पैसे है, तो हम कहाँ से क्या करें। तो एक सवाल मेरा है, आप लोग के पास राशन कार्ड है? गांव में है, यहाँ नहीं है क्योंकि आप दूसरी जगह से हैं। तो ये राशन कार्ड ना होने की भी तो दिक्कत पड़ती होगी। हाँ, राशन कार्ड नहीं रहने पे भी दिक्कत पड़ रही है। हाँ। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वर्कर कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रूफ नहीं बनता है। पर स्कीम तो अनाउंस हुई है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। तो वही तो नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला, नहीं मिल रहा? नहीं कुछ मिला है। और हमारा यही कहना है, चाहे कि राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो या हमारे नीतीश सरकार बिहार का हो, हम लोगों को किसी तरह से घर हम लोग को पहुंचा दे। हम लोग घर जाना चाहते सरकार से, यही हमारा गुजारिश है कि हम लोग को किसी तरह से अपना बिहार बुला ले, किसी तरह से हमें घर भेजें। For all of you who have been writing to me saying my father is stranded in Dubai, my mother is stranded in Moscow, think of all the Air India charters that brought people like us back home. It's the same human instinct to get home. We understand the difficulties with this. We understand that it's a challenge. But if we are not sending our migrant workers home, the least we can do is to understand what they're going through. I leave you here with the defining image of Shabnam. Shabnam here said something that has really, really stayed with me. And she said, even if I have to die, let me at least see my children before I die. I think it is what any mother across any socio-economic class would say. Activists on the ground say that though the Rajasthan government has announced special welfare schemes for what's been called Zaruratmand or needy people, the gap between execution and reality is wide. मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि मज़दूर ये मेहनत कश कौम है, बहुत कुछ बनाया है उन्होंने। देश में जो भी दिख रहा है वो मज़दूरों ने बनाया है। आज मज़दूरों के साथ भिखारियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस के लोग, दूसरे अन्य लोग जो भी जाते हैं, जो राशन बांटने भी जाते हैं प्रशासन की तरफ से, वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये भिखारी हैं। तो ये भिखारी नहीं है, इनको इज्जत की रोटी चाहिए। Whether in the first phase of the lockdown or the second, across India we have seen scenes like these. Workers walking hundreds of kilometers on foot. Workers thronging the rail station as they did in Mumbai after rumours of special trains running, and workers coming out to protest on the streets of Surat. And yet, though we are talking of at least 45 million Indians, their welfare remains at the margins of national debate. See, number one, the interstate migrant worker is nobody's baby, because no MLA is going to get votes through them. The industry is not interested in protecting the daily wager and the piece rater. They just want to extract work. They're not even interested in ensuring that those people get even enough, 2 meals a day. So it's a very big fiasco. If these lives don't matter, then basically it's a failure, complete failure of
what the spirit of the Constitution is. Funds are running out for civil society groups helping them too. The lockdown, they say, while required from a health perspective, is turning into an unbearable economic penalty. कि यहाँ नो डाउट मज़दूर, हर मज़दूर यही कह रहा है कि हम कोरोना से तो बाद में, और हम लोग कह रहे हैं पिछले 20 दिनों से हम देख रहे हैं अभी तक इनमें से, चूँकि नो डाउट ये मेहनतकश लोग हैं, इनमें कोई बीमार नहीं है ये, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ये सेंटेंस जो कह रहे हैं ना कि हम भूख से मतलब हम कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अमीरों के लिए तो क्रैक मतलब लॉकडाउन दिख रहा है, गरीबों का क्रैकडाउन दिख रहा है पूरी तरह से। उनको जो हम लोगों ने वो भी देखा जो 2 दिन के लिए खोला गया इनको, तो किस तरह से बसों में डाला गया, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। इनके एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। Nobody is talking about the social distancing. The Rajasthan Chief Minister is now imploring the Prime Minister to allow special trains to run, at least once, to take workers home after they've been screened and tested if needed. In areas like this, the irony is that factory workers may have forgotten them, but the resumption of economic activity will not be possible unless this workforce is able and willing to stay. हमारे कहने का है कि बीमारी से तो पहले हम लोग भूखमरी से मर जाएंगे, इसलिए कर सरकार हम लोग को घर भेज दे।